हिंदुस्तान की मुट्ठी में चीन की गर्दन। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति से चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब चीन की हर चाल नाकाम होने वाली है। गलवान की झड़प के बाद चीन कोई ना कोई हथकंडा अपना रहा था, लेकिन हर हथकंडे को हमारे वीर जवान फेल कर रहे थे। और इसी बीच उसने कहा था कि जब बर्फ पड़ेगी तो वो भारत को सबक सिखाएगा, लेकिन उससे पहले ही हिंदुस्तान ने एलएसी के पास ऐसी तैयारी कर दी है कि अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना उसकी गर्दन तुरंत दबा देगी। इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख की सर्दी सख्त और कठिन है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग कंट्रोल में है। मौसम और मुश्किलों से वाकिफियत है, डरता नहीं। चीन की हर चाल का मिलेगा जवाब। हिंदुस्तान के पास चीन के हर पैंतरे की काट। जहां चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें, चीन को पटखनी देने की पूरी तैयारी। -40 डिग्री तापमान में भी चीन का हौसला तोड़ने के लिए है ये तैयारी। जमीन जम जाए, यहाँ पहाड़ बर्फ से ढक जाएं, आसमान से ओले गिरे या चीन से बम, चीन की हर चाल को काटने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय सेना के T-90 और T-72 टैंक को ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के बहुत करीब तैनात कर दिया गया है। साथ में BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स भी हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि ये इन्फेंट्री -40 डिग्री तापमान में भी युद्ध कर सकती है। हाई कैलोरीफिक और न्यूट्रिशनल राशन, हर तरह के फ्यूल, ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स, स्पेशल विंटर क्लोथिंग, विंटर टेंटेज और हीटिंग अप्लायंसेस भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के हैबिटेट की ज़रूरत है, इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कई प्रकार के हैबिटेट को केटर किया गया है। पूरा उत्तर भारत अब ठंड की ओर बढ़ रहा है। लद्दाख में तापमान तेजी से गिर रहा है। यहाँ के झरने, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की झीलें अब तेजी से ठंडी होती जा रही हैं। ऐसे में चीन जैसे दुश्मन से लोहा लेने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए भारत की सेना न सिर्फ आसमान से बल्कि जमीन पर एलएसी के पास देश की सरहद की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं या अपनाने की कोशिश में हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है, और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सेना के जवानों के रहने के लिए, खाद्य सामग्री रखने के लिए हैबिटेट बनाए गए हैं।
ईस्टर्न लद्दाख में ये टैंक हमारी सीमा की रक्षा के लिए नहीं, जरूरत पड़ने पर चीन की सीमा में घुसकर मारने के लिए भी तैनात हैं। एक आदेश पर हमारे ये जाबाज हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। T-90 और T-72 टैंक दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से एक हैं। ये किसी भी हालात में एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। लद्दाख की जमीन इतनी ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक है, लेकिन वहां पर भी ये टैंक कारगर हैं। ये 1 साल पहले युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे टैंक किन किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई हो या फिर ढलान, नदी हो या झरना, हर मोर्चे पर ये टैंक अपने पराक्रम से दुश्मनों की नींद उड़ा देते हैं। और आसमान से हमारी वायुसेना दुश्मनों के हौसले तोड़ देती है। कन्वेंशनल शेल्टर्स, बैरल शेल्टर्स, पोटा कैबिन्स और कंटेनर्स, जहां जहां इनकी ज़रूरत है इन्हें वहां पहुंचाया जा चुका है। इससे आगे जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी प्लानिंग की जा चुकी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि चीन की सेना ठंड का इंतजार कर रही है। चीन को लगता है कि हिंदुस्तान की फौज ठंड में एलएसी के पास टिक नहीं पाएगी और उस वक्त वो जो है उस मौके का फायदा उठाकर लद्दाख की जमीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान की फौज ठंड में उसके घमंड को चूर करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। भारत ने जहां पर T-90, T-72 टैंक के साथ सेना की तैनाती की है, उसे देखकर चीन बौखला गया, क्योंकि युद्ध हुआ तो उसके 2 सबसे महत्वपूर्ण सड़क हमारे कब्जे में होगी। कैसे, देखिए। भारत की सेनाएं आने वाले हार्श विंटर के सीजन को भी फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अब सुकोई 30 के साथ साथ सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट जैसे विमानों को भी वहां पर तैनात कर रहा है कि अगर चीन थोड़ी सी भी गुस्ताखी करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। पिछले 5 महीने से चीन ने 6 जगह घुसपैठ की है। दीपसांग में, गलवान घाटी में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में, चुशुल के एरिया पेकोंगसो के इलाके में और दमचौक में। अब चीन की हर घुसपैठ का मिलेगा करारा जवाब। चीन की चिंता बढ़ाने वाली फौज एलएसी पर तैनात। पहले जो इस जगह पे घुसपैठ होती रही है वो इन्फेंट्री के माध्यम से होती रही है, लेकिन अभी उसने अपने रेयर एरियाज और डेप्थ एरियाज में टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी लगाई हैं। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने भी वहाँ T-90 टैंक लगाए हैं जो चाइना के टैंक से ज़्यादा पावरफुल हैं, और BMP-2 बख्तरबंद गाड़ी लगाई है जो उससे बेहतर है। ये चीन के लिए सिर्फ इशारा है कि संभल जाओ वरना युद्ध भारी पड़ेगा। सेना ने एलएसी के पास न सिर्फ टैंक को तैनात किया है बल्कि उन हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय कर दिया है जो इन टैंक्स को कभी भी कहीं उठा कर ले जा सकते हैं। आज हमारे हेलीकॉप्टर्स की हेली लिफ्ट कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि हम ये कंटेनर हैबिटेट को लिफ्ट और शिफ्ट की क्षमता रखते हैं।
इस क्षमता के कारण हम इन कंटेनर्स को ज़रूरत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सट्रीमली शॉर्ट नोटिस पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लगातार 60 दिन तक युद्ध होता रहा तो भी यहाँ पर इतने सामान रख दिए गए हैं कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसमान से लेकर जमीन तक युद्ध की रणनीति बना ली गई है। हमने साफ तौर पे चीन को इशारा किया है कि हम किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम हर प्रकार से तैयार हैं। ये जो टैंक हैं और BMP-2 हैं, दोनों -40 डिग्री तक बड़ी आसानी से काम कर सकती हैं। भारत की जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और किसी भी स्थिति में ये जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है वो किसी भी टफ से टफ टेरेन का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है। ईस्टर्न लद्दाख में तैनात हमारी सेना क्या कर सकती है? आखिर क्यों चीन की बेचैनी बढ़ गई है? ईस्टर्न लद्दाख में मौजूद सेना चीन को कैसे सबक सिखा सकती है? लद्दाख के जिस क्षेत्र में हमारी फौज तैनात है, चुमार डेमचोक कहते हैं, ये बिल्कुल LAC से सटा हुआ इलाका है। ठंड के दिनों में यहाँ रहना मुश्किल होता है। 2020 से पहले अक्सर सेना अपने सुरक्षित स्थान पर लौट जाती थी, लेकिन अब उस इलाके में मुस्तैद है। तेज हाई स्पीड फ्रीजिंग विंड्स चलती हैं और जो कि एक हाड़ कपा देने वाली ठंड होती है, उसमें इन जवानों का रहना एक बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। तो इस तरह की दुष्कर परिस्थिति में भी जो है जवान अपने आप को कैसे मजबूत रख सके, कैसे अपने आप को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रख सके और किसी भी तरीके के युद्ध में वो विजय हासिल कर सके, उसके लिए हर तरीके से उन्हें लैस किया जा रहा है। ये वो इलाका है जहां से चीन की उस नस को हम काट सकते हैं। इसके जरिए चीन की सेना को मदद मिल सकती है। कई रास्तों पर पल भर में कब्जा कर सकते हैं। उस इलाके में मैंने 3 साल काम किया है। दमचौक का इलाका और चुमार की पहाड़ियों के नीचे का इलाका पूरा टैंकेबल है और बड़े पैमाने पर वहाँ टैंक वॉरफेयर हो सकती है। उसको निगाह में रखते हुए बड़ा लाजमी था कि हिंदुस्तान जो है चीन के ऊपर किसी प्रकार से विश्वास ना करे और अपने टैंक्स और बख्तेबंद गाड़ियाँ लगाए। और अगर हमको मौका मिला तो हम वहाँ से एडवांस करके चीन की नेशनल हाईवे 219 जो है उसको कट कर सकते हैं। LAC पर गलवान की घटना के बाद अब भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। भारतीय सेना चीन को यह बता चुकी है कि अगर उसने अब LAC पर कोई उकसाने वाली कार्रवाई की तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। चीन भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर उसके सैनिकों ने LAC क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि चाइना कोई अपनी चाल खेल दे जिसके चलते भारत को उसका जवाब देना पड़े। और वैसे हालात में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, छोटा सा या उससे थोड़ा बड़ा, ये चिंता है फिलहाल के लिए। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में पिछले दिनों कई बार फायरिंग हुई। इसके अलावा ग्राउंड पर मौजूद भारतीय जवानों को साफ निर्देश हैं कि सेल्फ डिफेंस में या एक्सट्रीम कंडीशन में उन्हें दुश्मन से कैसे निपटना है, ये फैसला उन्हें खुद ही करना है। इसलिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए न सिर्फ लद्दाख में बल्कि उत्तराखंड की सीमाओं पर भी टैंक, तोप के साथ फाइटर प्लेन तैनात कर दिए गए हैं। यही नहीं, सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए हथियारों की भी खरीद कर रही है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लगातार आधुनिक हथियारों को भी खरीद रहा है। शायद इसी का तकाजा है कि अमेरिका से 30 आधुनिक ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिसमें MQ-9 रीपर जो ड्रोन है वो खरीदे जा रहे हैं और ये तकरीबन 4400 करोड़ रुपए के लागत से इस हथियार को खरीदने के बाद चीन के जो सीमावर्ती इलाके हैं, चीन से सटे हुए इलाकों में, उसको वहां पे तैनात किया जाएगा। वहां से बाकायदा नजर रखी जाएगी चीन पर, जिससे कि चीन अगर थोड़ी सी भी अगर संदिग्ध गतिविधियां सीमावर्ती इलाकों में करता है तो बाकायदा उसका ठोस और मजबूत जवाब दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। भारत की तैयारियों से चीन बौखला गया है। इसी वजह से वो नेपाल को भी हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा है। चीन से लगती भारतीय सीमा पर नेपाल की गृह मंत्री का दौरा भी चौंकाने वाला है। ये चीन सीमा के पास उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं।
ये चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारियों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सेना के विमान, हेलीकॉप्टर के साथ साथ टैंक और तोप भी तैनात किए गए हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर लिपू लेक है। 1962 में चीन की सेना ने यहीं से घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवानों ने भगा दिया। उसी लिपू लेक सीमा पर 26 सितंबर को नेपाल के गृह मंत्री ने दौरा किया था। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की तैयारी देख चीन की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसने नेपाल का इस्तेमाल कर सीमा विवाद को हवा दे दिया। तिंकर के करीब ही भारत, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन बॉर्डर भी है। ऐसे में ये इलाका तीनों मुल्कों की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने लिपुलेख बॉर्डर का 2 दिनों का दौरा किया। सुरक्षा अधिकारियों के साथ नेपाली गृह मंत्री ने सीता पुल के पास छांगरू में नेपाली सशस्त्र सीमा प्रहरी बल के लिए भवन का भी शिलान्यास किया। नेपाल का दावा है कि अब छांगरू में 150 के करीब नेपाली जवानों को हर वक्त तैनात करेगा, जबकि दारचूला को अर्धसैनिक बलों का हेडक्वार्टर बना दिया गया है। नेपाली गृह मंत्री ने लिपुलेख के पास तिंकर का हवाई दौरा भी किया। 8 मई को चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद से उत्तराखंड के इस बॉर्डर पर काफी कुछ बदला है और नेपाल का रुख भी चीन के हिसाब से बदल रहा है। नेपाल ने अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करते हुए लगातार 5 बीओपी खोल दी है, जबकि कालापानी से मझोला तक 275 किलोमीटर के बॉर्डर पर 11 बीओपी बनाने का टारगेट रखा है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने भारत पर उसकी जमीन में सड़क बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही नेपाल ने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के 3 बॉर्डर के गांव गुंजी, नावी और कुटी को अपना हिस्सा दिखाया है, जबकि 380 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में भारत के लोग सदियों से रह रहे हैं। नेपाली गृह मंत्री से पहले इस इलाके का नेपाली आर्मी चीफ भी दौरा कर चुके हैं। बदले हालात में नेपाल ने इन दिनों भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद खबर दमदार देखिएगा अनुपम मिश्रा के साथ।